तो मैं तो हाजी टीम का कार्यकर्ता हूं। और रही बात भूमिका की, हमने 2022 में और 2025 के चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में भूमिका बना के दिखा दी है। और आने वाले 2027 चुनाव में इंशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा मेहनत के साथ पूरे तन मन और धन से विपक्ष को हम कड़ी टक्कर देने का नमस्कार, आदाब, मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल पर हम आपको आए दिन मंगलौर या आसपास के जो क्षेत्र के नेता हैं उनसे रूबरू कराते हैं। आज हम आपको मंगलौर के ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनकी वालिदा मंगलौर नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ चुकी है और वह खुद एक समाज सेवी है और एक बड़े ठेकेदार के रूप में उनको जाना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं जुल्फकार ठेकेदार साहब की। आज उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। जुल्फकार भाई, जैसे कि आपको सभी जानते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में आपको मंगलौर में जाना जाता है। बहुत सीधे सरल स्वभाव के आपके हैं और काफी बड़े ठेकेदार भी। लेकिन राजनीति की तरफ आपका झुकाव किस प्रकार हुआ, जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अकील भाई आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे घर पे आए और सभी जितने मेरे चाहने वाले हैं या जितने मेरे सुनने वाले हैं उनको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखो, मैं हमेशा से हाजी परिवार का सपोर्टर रहा हूँ। 2012 जो जीता उन्होंने, उसमें भी भरपूर सपोर्ट रही। और 2017 में वो भले ही हार गए लेकिन उसमें भी हमारी भरपूर सपोर्ट रही। फिर 2022 का जो चुनाव आया, उन्होंने मुझे अपना चुनाव जो संरक्षक है या देखभाल वाला है चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। तो मैं उनके चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखा और उसको मैंने जितना भी मेरे से हो सका बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको मैनेज किया। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सभी लोगों की पूरी टीम की मेहनत से उनको कामयाबी दी और मेरा रुझान जो है राजनीति की तरफ बढ़ता चला गया। राजनीति में लाने वाले मेरे जो गुरु थे मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उन्हीं की सरपरस्ती में मैंने राजनीति में कदम रखा और आप सब लोगों की मेहरबानियों से, मोहब्बतों से और हाजी परिवार की बहुत बड़ा उनका मेरे ऊपर मेहरबानी है। बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे नगर निकाय चुनाव में मेरी मां के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर दिया, जिसमें जनता ने मुझे बहुत भरपूर सपोर्ट दिया। उसका भी मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जुल्फकार भाई, बात करें मंगलौर की जी, तो मंगलौर में हमेशा से बसपा और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है जी। भाजपा की बात करें तो भाजपा 30 नंबर से हमेशा आती है। लेकिन इस बार हम बात करें जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार भाजपा दूसरे नंबर पर, ये कुछ ही वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो जीते हैं। तो आपके जो अधिकतर जो आपके मतलब बात करें मोंटी साहब की, हाजी परिवार की, वो बसपा से जुड़ा हुआ है। अभी पता नहीं कौन सी पार्टी में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आप मतलब बसपा में रहेंगे या फिर भाजपा ज्वाइन करेंगे, कि इस बारे में क्या कहें? हमारा जो मेन सपोर्टर है मंगलौर का या मंगलौर विधानसभा का, वो यहाँ की जनता, यहाँ का सपोर्टर वो हाजी जी को देखता है एक पार्टी के रूप में। और हम सब भी एक हाजी टीम का हिस्सा हैं और हम भी यही देखते हैं कि हम जो हैं हाजी टीम का हिस्सा है, हमारी पार्टी भी हाजी जी है। रही बात बसपा की, बसपा का फ़िलहाल जो कैडर वोट है जिसके बलबूते बसपा ने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दिया 2022 के उपचुनाव में, जिसकी वजह से हमारे कैंडिडेट को थोड़ा सा इसका नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है कि जो भी अब वक्त आ रहा है, इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर समीकरण होगा उस समीकरण के ऊपर हम लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह एक जीत मंगलौर की जनता को दिलाएंगे। सर, बात करें हाजी जी की, हाजी जी सबसे पहले 2012 में विधायक बने और उनकी सपोर्ट से ही सरकार बनी थी कांग्रेस की। 2017 में चुनाव हार गए, फिर 2022 में वो जीते और कुछ साल के बाद ही उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनका कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि मंगलौर बहुत पुराना कस्बा है और हम देखें कि यहाँ की जो विकास देखें तो विकास वो अभी नहीं हो पाया है। नगर पालिका बहुत पुरानी है लेकिन वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य की यहाँ सुविधाएं अब तक नहीं मिली। आपने जब आपकी वालिदा चुनाव लड़ रही थी तो आपका भी यही नारा था कि आपने कहा था कि भाई मंगलौर को मैं विकास स्वास्थ्य की दूंगा। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ का विकास इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? मंगलौर की राजनीति में एक ही परिवार लगभग 40-50 साल
राज करता रहा और उसने कभी चाहा ही नहीं कि यहाँ मंगलौर में विकास हो। लोग इन जो निजी जन समस्याएं उन्हीं से नहीं हो पाया अभी तक। उन्होंने चाहा ही नहीं कि यहाँ मंगलौर के लोग पढ़ लिख सकें, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर सकें, अपने जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठा सकें। मंगलौर के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आया है, हाजी सरवत करीम अंसारी। विकास पुरुष के रूप में वो उभरे और उन्हें विकास करके दिखाए भी, जो आज भी धरातल पर मौजूद हैं। इसमें किसी को बताने या कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक अगर उनको कुछ और समय देता तो उम्मीद थी कि मंगलौर एक अलग ही पहचान बना लेता अपना। ये हम उम्मीद करते थे कि मंगलौर की पहचान भी एक अच्छे विकसित कस्बों के में होगी। रही 2025 नगर पालिका चुनाव की, उसमें भी हमारा नारा यही था कि विकास विकास। और हाजी जी हों या हाजी जी की पूरी टीम हमेशा विकास के नाम पे ये इलेक्शन लड़ी है। आने वाले 2027 में भी हमारा नारा विकास रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इंशाअल्लाह उसी नारे पे हम दोबारा से मंगलौर की सत्ता में आने की पूरी कोशिश रहेगी। और अल्लाह ने अगर चाहा तो मंगलौर को एक नया विधायक के रूप में हम मोंटी भाई उबैदुर रहमान को यहाँ से विधायक चुनेंगे और मंगलौर में एक विकास की नई इबारत लिखने की भरपूर कोशिश रहेगी। मैंने अभी एक सवाल आपसे किया था कि बसपा को लेकर, तो बसपा का जनाधार धीरे धीरे घटता जा रहा है। बात करें मोंटी को लेकर, मोंटी उबैदुर रहमान जो हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र हैं, बसपा तो धीरे धीरे घटता रहा है। बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो अभी उपचुनाव 30 नंबर पर रहे थे। तो आप बहुत करीबी माने जाते हैं मोंटी के, तो क्या आने वाले टाइम में भाजपा ज्वाइन करने कुछ इरादा है? जो पार्टी है हाजी पार्टी है, मैंने अभी भी कहा था आपसे, हमारी जो टीम है हाजी पार्टी से हम लड़ेंगे। और जो भी हमारा बेहतर समीकरण बनेगा, सब लोगों से मिल बैठ के मशवरा करके जो भी तय होगा इंशाल्लाह उसी पे अमल किया जाएगा। तो ये थे जुल्फ़िकार ठेकेदार। अभी हालांकि इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि इनको बहुत करीबी माना जाता है उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी, क्योंकि वो ये हाजी परिवार की तरफ से राजनीति का चेहरा हैं। अभी तक इन्होंने पत्ते नहीं खोले कि बसपा से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इनका यही कहना है कि आने वाले 2027 के चुनाव बड़े मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा।